गुरु गोरखनाथ ने सामान्य मानव के समान किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। वे गुरु मत्स्येंद्र नाथ के मानस पुत्र थे। वे उनके शिष्य भी थे। एक बार की बात है, गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षाटन के लिए एक गांव में आए। उन्होंने एक घर में भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज लगाने पर उस घर की मालकिन बाहर निकल कर आई। उसने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को भिक्षा दी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने देखा कि वह बहुत दुखी है, वह बहुत परेशान थी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब उस घर की मालकिन ने बताया कि बाबा, मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं दुखी रहती हूँ। कृपया करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पुत्र हो। गुरु मत्स्येंद्र नाथ सिद्ध तो थे ही, उनका हृदय दया और करुणामय भी था। अतः उन्होंने गृह स्वामिनी की याचना स्वीकार करते हुए उसको पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और उन्हें एक चुटकी भर भभूत देते हुए कहा कि यथा समय वे माता बनेंगी। उनके एक महान तेजस्वी पुत्र होगा, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। आशीर्वाद देकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपने देशाटन के क्रम में आगे बढ़ गए। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के जाने के बाद पास पड़ोस की स्त्रियों ने राह चलते ऐसे किसी साधु पर विश्वास करने के लिए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई थी। सब लोगों की बातें सुनकर उसके मन में भी अविश्वास जाग गया। तो उस गृह स्वामिनी ने उस भभूत को खाया नहीं, बल्कि उसे पास के गोबर गड्ढे में फेंक दिया। 12 वर्ष बीत जाने के बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ उसी गांव में पुनः आए। उस गांव में कुछ भी नहीं बदला था, गांव वैसा ही था। गुरु का भिक्षाटन का क्रम अब भी जारी था। जिस गृह स्वामिनी को अपनी पिछली यात्रा में गुरु ने आशीर्वाद दिया था, उसके घर के पास आने पर गुरु को बालक का स्मरण हो आया। उन्होंने घर में आवाज लगाई तो वही गृह स्वामिनी पुनः भिक्षा देने के लिए आई। गुरु ने बालक के विषय में पूछा तो गृह स्वामिनी कुछ देर तो चुप रही, परंतु सच बताने के अलावा उनके पास और कोई उपाय न था। गृह स्वामिनी ने तनिक लज्जा, थोड़े संकोच के साथ सब कुछ सच सच गुरु मत्स्येंद्र नाथ को बता दिया कि कैसे गुरु मत्स्येंद्र नाथ से आशीर्वाद प्राप्ति के बाद उसका दुर्भाग्य जाग गया था। पास पड़ोस की स्त्रियों ने राह चलते ऐसे किसी साधु पर विश्वास करने के लिए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई थी। उसमें भी कुछ कुछ अविश्वास जाग गया था और उसने गुरु प्रदत्त विभूति का निरादर कर खाया नहीं था। उसने विभूत को पास के गोबर गड्ढे में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्र नाथ तो सिद्ध महात्मा थे ही, ध्यान बल से उनने सब कुछ जान लिया। वे गोबर गड्ढे के पास गए और उन्होंने बालक को पुकारा। उनके बुलावे पर एक 12 वर्ष का तीखे नाक नक्श, उच्च ललाट एवं आकर्षण की प्रतिमूर्ति स्वस्थ बच्चा गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु मत्स्येंद्र नाथ बच्चे को लेकर वहां से चले गए। यही बच्चा आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय हो गुरु मत्स्येंद्र नाथ की, जय हो गुरु गोरखनाथ की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से